नमस्कार साथियों, मैं यूट्यूबर सुरेश गोयल एक बार फिर से आप सभी का अभी आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल ब्रदर्स भिंदमाल में स्वागत करता हूं। साथियों की जैसा कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो नज़ारा देख रहे हैं, ये है अपने भिंदमाल का शिवराज सुखराज नाहर स्टेडियम है, जो कि यहाँ पर अपनी सैन समाज का एक भव्य जो कि हाल ही में कुछ महीने पहले जोधपुर में एक आयोजित हुआ था रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता, उसी की तर्ज पर ये भिंदमाल में बहुत बड़ा एक महाकुंभ की तरह ही होने वाला है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और इसी प्रोग्राम से पहले मतलब 23 तारीख को ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। 23, 24 और 25 तीन दिवसीय ये कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम से पूर्व की जो क्या तैयारियां हैं, क्या योजनाएं हैं और इसकी प्लानिंग कैसे की, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आज हमारे साथ में जुड़े हैं समाज सेवी श्री सतीश जी सैन। इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि सर आप हमें बताइए कि ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हो, पूरी समाज व्यवस्था ये पूरा कार्यक्रम कर रही है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हमारा मेन उद्देश्य है कि युवाओं में खेल के माध्यम से एकजुट संग्रह होना और जितने भी सैन समाज के युवा वो एक मंच पे आए और समाज को एक नई दिशा में ले जाए। खेलकूद के माध्यम से भाईचारा बढ़ाना, ये भी सही। दूसरा, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी जैसे युवा आज के टाइम में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना मेरे सैन समाज के युवा भी सब एक जगह एकत्रित हो खेल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पूरे राजस्थान के युवा आ रहे हैं, तो उसमें से कई प्रतिभाएं ऐसी है जो यहाँ से निकल के जाएगी और समाज का नाम रोशन करेगी। ये भी अपने समाज का नाम रोशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक नई शुरुआत है। अच्छा, तो इससे ये शुरू मतलब कब से आप इसकी तैयारियाँ कर रहे हो? ये क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है तो इसकी तैयारियाँ काफ़ी दिनों पहले इसकी शुरू हो चुकी होंगी। इसकी तैयारी करीबन 2 महीने से हो रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं। अभी 2 दिन से गाड़ी लेके पत्रिकाओं को गांव-गांव पहुंचा रहे हैं। जिन जिन भामाशाहों ने हमें सहयोग किया है उनके पास भी जा रहे हैं, उनको भी निमंत्रण दे रहे हैं। विशेष करके हमारे जितने भी समाज के लोग हैं जो आसपास के गाँवों के हैं, पूरे ज़िले के हैं, क्योंकि राजस्थान से जो भी लोग आएंगे वो भी देखेंगे कि वास्तव में भिंदमाल जालोर का जो सैन समाज है वो कितना एक्टिव है और यहाँ के युवा कितने एक्टिव है जो इस आयोजन को कर रहे हैं। और ये एक अच्छी पहल है समाज के लिए और युवा को नया प्लेटफॉर्म आप दे रहे हो, तो ये पूरा राजस्थान के जो समाज के लोगों के लिए या सैन समाज के लिए या फिर अदर स्टेट से भी समाज के लोग आ सकते हैं? देखो, समाज का जो भी टूर्नामेंट होता है वो सबके लिए होता है। समाज सबका एक वैसा है, जैसे यूपी का आदमी है सैन समाज का, वो भी अपना भाई है। तो ठीक उसी तरह से खेल में कोई ऐसा नहीं होता है, खेल में आता है, पर हमने राजस्थान का रखा है। तो राजस्थान के जितने भी जिलों से जो भी प्रतिभाएं हैं खेल कूद में, जैसे क्रिकेट में कई ऐसे, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जोधपुर बरकतुल्लाह स्टेडियम में एक महान कुंभ हुआ था। हाँ, तो उसी के तर्ज पे हमारे कार्यकर्ताओं ने भी ये जोश पैदा किया है कि क्यों ना हम भिंदमाल में भी करें। और ये जो शिवराज सुखराज नाहर स्टेडियम है, ये प्राचीन स्टेडियम है, बहुत ही पुराना स्टेडियम है और इसे खेलने का हमारे सैन समाज के युवाओं को मौका मिल रहा है, तो उनको भाग लेना चाहिए। अच्छा, तो जैसे कि कई बाहर से भी खिलाड़ी या उनके हमारे रिश्तेदार या समाज के लोग आएंगे, तो उनके लिए ठहरने की व्यवस्थाओं का ये क्या है? ठहरने की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया। हमारे भिंदमाल में सैन समाज का छात्रावास बना हुआ है, वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है, प्लस खाने पीने की भी व्यवस्था है। तो ये जो अभी स्टेडियम है, ये लोकेशन है, इससे जो समाज के जो रहने की व्यवस्था है वो कितनी दूर है, आप बता सकते हैं? यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूर ही है सैन समाज का छात्रावास। साथियों, ये पूरा ग्राउंड है, ये पूरा स्टेडियम ग्राउंड है और इसके जस्ट ये पूरी दीवार, अगर इसके दीवार के जस्ट पार ये समाज का अपने छात्रावास आया हुआ, हॉस्टल आया हुआ, वहाँ पर जो भी खिलाड़ी है, जो भी समाज के लोग हैं, उनके रहने की व्यवस्था फुल की हुई है। और खाने का फिर सिस्टम क्या है? ये खाने का दोनों टाइम का खाना, नाश्ता वगैरह सारा तैयार किया हुआ है सब खिलाड़ियों के लिए। सब खिलाड़ियों के लिए, जो भी बाहर से मेहमान आए उनके लिए भी है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अमूमन जगह देखते हैं क्रिकेट प्रतियोगिता में सिर्फ खिलाड़ियों के लिए होता है और यहाँ पर पूरे समाज के जो भी लोग कहीं बहुत सारे जिलों से आए, राज्यों से आए, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और खाना, 2 टाइम खाना, नाश्ता, ये सभी समाज का ये जो कार्यक्रम है उसमें अच्छा ये किया है। तो और आप क्या कहना चाहोगे? मैं विशेष करके धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ जिन भामाशाहों ने हमें सहयोग किया है, कि साथियों धन के बगैर ऐसा काम नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि आज समाज के हर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिन भामाशाहों ने जो धन दिया है उनको हम तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपका जो धन दिया हुआ है उसमें खाने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, तो जितनी भी खेलकूद की सामग्री की व्यवस्था है, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं कि आपके सहयोग से ही ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, युवा अपनी शक्ति लगा सकता है, पर धन से काम, बिना धन के कोई काम संभव नहीं है, क्योंकि एकता ही एक पावरफुल होता है जो इतने बड़े कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। बिना एकता के कुछ नहीं होता और एकता में बिना धन के भी कुछ हो नहीं सकता। और कुछ आप कहना चाहेंगे समाज के लिए? मैं विशेष निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे समाज के सब बंधुओं से कि आप 23, 24 और 25 को इस शिवराज सुखराज
नाहर स्टेडियम है, इसमें पधारें और अपने सैन समाज के जितने भी युवा हैं वो रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में इस जो स्टेडियम है इसकी दूधिया रोशनी में छक्के और चौकों का जो जोश बताएंगे, तो देखने के लिए ज़रूर पधारें। मैं भीनमाल से सतीश सेन आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी कमेटी की ओर से आपको विशेष निवेदन है कि आप 3 दिन पधारें और इन युवाओं का जोश बढ़ाएं। मैं यूट्यूबर सुरेश गोयल एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप भी इस रात्रिकालीन समाज की जो सैन समाज की जो प्रतियोगिता है उसमें पार्टिसिपेट हो। भले खेलना नहीं होता, लेकिन जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको मोटिवेट करो, प्रोत्साहित करो, ताकि वो जोर से चौके छक्के मारते रहे। चलिए, इसी के साथ में मैं आपका यूट्यूबर सुरेश गोयल, राम राम।